नमस्कार। आज हम स्मार्टफोन की दुनिया में थोड़ा अंदर तक झांक रहे हैं, खासकर भारत के लिहाज से। हाँ, मतलब ये फोन हमारी जिंदगी का हिस्सा तो बन गए हैं, पर इनके अंदर जो एप्स हैं। बिल्कुल, जिन पर हम इतना निर्भर करते हैं, वो हमारी निजी जानकारी के साथ क्या कर रहे हैं, ये शायद हम ज्यादा सोचते नहीं। सही कहा। तो आज की हमारी बातचीत एक लेख पर आधारित है जो भारत में ऐप प्राइवेसी के संकट के बारे में है। हमारा मकसद है समझना कि ये ऐप्स जानकारी कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, भारत में कितना बड़ा मुद्दा है। और हाँ, सबसे जरूरी कि हम अपनी डिजिटल प्राइवेसी, अपनी निजता कैसे बचा सकते हैं। कुछ ठोस कदम। बिल्कुल। देखिए, शुरुआत तो बड़ी आम सी लगती है ना? कोई नया ऐप डाला, उसने लोकेशन मांगी, कॉन्टैक्ट्स मांगे, माइक्रोफोन का एक्सेस मांगा। और हमने फट से अलाउ कर दिया बिना सोचे समझे। हाँ, पर लेख भी यही सवाल उठाता है कि जैसे एक टॉर्च ऐप को हमारे माइक्रोफोन की क्या जरूरत, या कॉन्टैक्ट लिस्ट की। सही पकड़ा। यहीं से मतलब गड़बड़ शुरू होती है। ये एक तरह का अनुमतियों का जाल है। जाल मतलब जानबूझकर? कई बार हाँ, बहुत से ऐप्स डिजाइन ही ऐसे होते हैं कि वो जरूरत से ज्यादा परमिशन मांगे। उपयोगकर्ता अक्सर पढ़ते भी नहीं। और कुछ ऐप्स का तो सच कहूं तो मुख्य बिजनेस ही डेटा जमा करना है। वो जो सर्विस दिखाते हैं वो तो बस बहाना है। अच्छा, मतलब ऐप का काम कुछ और, असली धंधा डेटा का। ये तो काफी गंभीर बात है। हाँ, और डेटा भी कैसा? आपकी ब्राउजिंग आदतें, आप नेट पर क्या देखते हैं, कहाँ जाते हैं, ओह। आपकी जीपीएस लोकेशन बिल्कुल सटीक, आपके कॉल लॉग्स, कौन सा ऐप कितनी देर चला रहे हैं, सब कुछ। बाप रे। और फिर इस सारे डेटा का होता क्या है? लेख में बेचने की बात थी। हाँ बिल्कुल, इसे बेचा जाता है विज्ञापन देने वालों को, डेटा ब्रोकर्स को। ये लोग फिर इस डेटा को दूसरी जानकारी से मिलाते हैं। और फिर बनती है आपकी एक डिटेल्ड डिजिटल प्रोफाइल। आपकी आदतें, पसंद नापसंद, शायद आपकी सेहत, आपकी आर्थिक स्थिति, सब कुछ। इससे ही शायद वो बिहेवियरल प्रोफाइलिंग कहते हैं। हाँ बिल्कुल, आपकी डिजिटल आदतों का पूरा नक्शा। और चिंता की बात यह है कि ये डेटा अक्सर ऐसी जगह भेजा जाता है जहां डेटा सुरक्षा कानून नाम के हैं या है ही नहीं। और भारत में तो जैसा लेख बताता है 75 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं, इतनी बड़ी संख्या। हाँ, और यही चिंता को और बढ़ाता है। बाजार बहुत बड़ा है, लेकिन अगर सख्त डेटा सुरक्षा कानून नहीं है तो मतलब हम ज्यादा वल्नरेबल है डिजिटल निगरानी के लिए। कह सकते हैं। कंपनियों के लिए बिना रोक टोक डेटा लेना और इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। हमने देखा था कि सरकार ने कुछ ऐप्स बैन किए थे, शेयरिट्स, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर। हाँ, वो हुआ था सुरक्षा कारणों से। पर क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? लेख तो कहता है कि वो बस ऊंट के मुंह में जीरा था। बिल्कुल। वो ऐप्स गए तो उनकी जगह 10 और आ गए, अक्सर किसी गेम के रूप में या कोई टूल बनकर। और ये सिर्फ अनजान ऐप्स की बात नहीं है। जानी मानी कंपनियों के पॉपुलर ऐप्स भी पीछे से बैकग्राउंड में आपको ट्रैक करते हैं। एड नेटवर्क्स, ट्रैकिंग कोड्स। मतलब ये ट्रैकिंग बहुत फैली हुई है, लगभग हर जगह। हाँ, बहुत ज्यादा। और ज्यादातर हमें पता भी नहीं चलता, अदृश्य है ये। ये सब सुनकर तो थोड़ी चिंता होती है। हाँ। पर क्या हम कुछ कर सकते हैं या बस देखते रहें? लेख में कुछ सलाह दी गई है? नहीं नहीं, देखिए, हाथ पर हाथ धर के बैठने वाली बात नहीं है। सबसे पहला और जरूरी कदम है, जैसा लेख भी कहता है, जागरूक होना, एक्टिव होना। जैसे? अपने फोन की सेटिंग्स में जाइए, रेगुलरली चेक कीजिए कि किस ऐप को क्या परमिशन मिली हुई है। और जो गैर जरूरी लगे उसे बंद कर दें। जैसे फोटो ऐप को लोकेशन क्यों चाहिए? बिल्कुल, गैर जरूरी परमिशन बंद करना बहुत असरदार है। और अनजान डेवलपर्स के ऐप डाउनलोड करने से बचें। रिव्यूज देखें, डेवलपर के बारे में थोड़ा पता करें। लेख में प्राइवेसी फोकस्ड ब्राउजर और वीपीएन का भी जिक्र था। वो कैसे मदद करते हैं, जरा समझाएंगे? हाँ, प्राइवेसी वाले ब्राउजर जैसे डकडकगो या ब्रेव वेबसाइटों को आपकी ट्रैकिंग करने से रोकते हैं। और वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, हाँ, सुना है इसके बारे में। वो आपके इंटरनेट कनेक्शन को सिक्योर बनाता है, आपकी असली पहचान, आपकी लोकेशन छुपाता है, डेटा को एन्क्रिप्ट करता है। इससे आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर की तरह है। हाँ बिल्कुल। देखिए, कोई एक चीज 100% फूल प्रूफ नहीं है, पर ये सब मिलकर आपकी सुरक्षा बढ़ाते हैं। तो मतलब छोटे छोटे कदम बड़ा फर्क ला सकते हैं। सही कहा। लेख का निचोड़ यही है कि आपका पर्सनल डेटा कीमती है, बहुत कीमती। ऐप को एक्सेस देना वैसा ही है जैसे किसी अजनबी को घर की चाबी देना। हमें यह समझना होगा कि मुफ्त ऐप की कीमत अक्सर हमारी प्राइवेसी होती है। तो सार ये है कि ऐप ट्रैकिंग एक गंभीर और ज्यादातर अनदेखा मुद्दा है।
भारत में करोड़ों लोगों पर इसका असर पड़ रहा है। हाँ, और ये सिर्फ विज्ञापन की बात नहीं है, ये हमारी पर्सनल जानकारी किसके कंट्रोल में है इसका सवाल है। बिल्कुल। इसीलिए जागरूकता और एक्शन लेना जरूरी है। परमिशन चेक करना, ऐप ध्यान से चुनना, प्राइवेसी टूल्स इस्तेमाल करना, ये सब हमारी डिजिटल आज़ादी के लिए ज़रूरी है। और आखिर में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं, क्या हम सिर्फ किसी एल्गोरिदम का डेटा पॉइंट बनना चाहते हैं या डिजिटल दुनिया में अपनी निजी स्वतंत्रता को बचाए रखना चाहते हैं? हाँ, अपने डिजिटल जीवन की लगान अपने हाथ में लेने के बारे में सोचना शायद आज ये पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है।